Good morning students. Let's continue our topic Volume and Surface Area of Solids. RS अग्रवाल बुक है एक्सरसाइज 17A एंड क्वेश्चन करा रहे हैं हम आपको. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 28. ओके, रीड. फ्रॉम अ क्यूबिकल पीस ऑफ वुड, एक क्यूबिकल पीस है वुड का. तो क्यूबिकल बनाया आपने. क्यूब कैसे बनता है? स्क्वायर के साइड में स्क्वायर बनाया करो. वन स्क्वायर, एक अनदर स्क्वायर. ओके, एंड ज्वाइन कर दिया इनको. इतनी बात समझ में आ गई? क्वेश्चन इज साइड इज 21 सेंटीमीटर. कितनी है? 21 सेंटीमीटर. A hemisphere is carved out in such a way that the diameter of hemisphere is equal to the side. जो diameter of hemisphere का है वो इसमें से carved out equal to the side और hemisphere कट किया है. It means एक hemisphere जो diameter है इसका तो surface को टच करेगा ऐसे, ये diameter हो गया. और ये क्या कर दिया गया इसमें से? carved out कर दिया गया, कट करके निकाल दिया इसको. ओके, सो देन द क्वेश्चन इज फाइंड द सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड. सरफेस एरिया फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम फाइंड करना है. तो हम टू थिंग्स लिखते हैं. फॉर क्यूब एक तरफ, फॉर हेमी स्फीयर. ओके, क्यूब में लिखा साइड कितनी है? 21 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस डायमीटर 21. रेडियस कितनी आएगी? 21/2 सेंटीमीटर. इतनी बात में आ गई. तो क्वेश्चन कह रहा है कि पहले सरफेस एरिया फाइंड करिए. देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड कह रहा है. रिमेनिंग सॉलिड क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया. तो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. सी, जब इसको में से कट कर दिया गया तो देखो ध्यान से. तो अगर ये आपके पास क्यूब होता, एक डाइस होता, तो पूरी सरफेस है तो कितनी होती? 6 साइड स्क्वायर. ऐसा और नो. अब ऊपर से सर्किल कट कर दिया गया है तो यानी कि ऊपर से जो सर्किल कट हुआ, ओके ध्यान से सुनिएगा. अगर हम कहें कि इसकी 6 साइड स्क्वायर है, 6 साइड स्क्वायर, पूरी सरफेस आ गई. यस और नो. अब ये सरफेस तो रहेगी ना कॉर्नर की इसमें जब कट हो गया तो. यस और नो. उसमें से कितना कट हुआ है? एक सर्किल कट हुआ, तो उसमें से माइनस कर देंगे एक सर्किल का एरिया πr स्क्वायर. ओके, और जब कट कर दिया तो एक ये क्या बन गया? ये भी तो एक सरफेस बनी है ना, अंदर नहीं बनी है. ये सी ऐसे बना किसका? हेमीस्फीयर का. इसको प्लस कर देंगे. नाउ तो क्या आएगा? पूरा TSA ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, माइनस πr स्क्वायर. इसको माइनस किया क्योंकि ये कट कर दिया गया, बट कट किया गया ऐसा होल हो गया तो अंदर एक सर्कुलर हेमीस्फीयर शेप हो गई. और ये हेमीस्फीयर का क्या हो गया? CSA. ये ऐड हो जाएगा. CSA ऑफ हेमीस्फीयर इज पूरे का 4πr स्क्वायर और हाफ का 2πr स्क्वायर. अब क्यूब का CSA क्या होता है? यस, 6 इंटू साइड स्क्वायर. 2πr स्क्वायर में से इसको सॉल्व किया प्लस का πr स्क्वायर. नाउ तो 6 साइड स्क्वायर, 6 इंटू साइड रखिए 21 का होल स्क्वायर प्लस पाई 22/7 एंड r इज 21/2. 21/2 कैंसिल. 7 3 जा 21 का स्क्वायर 441. 2 से कैंसिल हो गया. 11 3 जा 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इसका. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 11 से मल्टीप्लाई कर दिया. 11 3 जा 33,
3 कैरी, 11 6 जा 66 और 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 6 1 जा 6, 6 4 जा प्लस 2 से कैंसिल कर दिया, 2 3 या 6, 2 4 जा 8 एंड 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, उनको प्लस कर दिया। प्लस किया 0.5 6 6 12 9 9 2 ये सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 2992.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 28। ओके, ये इसका क्या आ गया, सी एस ए। अब पूछ रहा है क्या कि वॉल्यूम भी फाइंड करो, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड्स, तो क्या करेंगे, पूरे वॉल्यूम में से इसके वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। ओके, तो नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यस, साइड क्यूब, एंड वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। साइड क्यूब 21 अपॉन, साइड कितनी है 21, इसका होल क्यूब माइनस 2/3 22/7 एंड आर क्यूब इज 21 स्क्वायर 21 क्यूब। ओके, इसको सॉल्व करिए और आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब का आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, तो कैलकुलेशन कर ली होगी आपने, चेक कर लीजिए एक बार कितना आएगा। 21 का होल क्यूब हम कॉमन कर लेते हैं, साइड क्यूब एंड 2/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया 144/7 21। ओके, तो 21 का होल क्यूब एलसीएम 21 माइनस 44, ऐसा लो, क्योंकि हमने पूरे इसके वॉल्यूम में से इसके वॉल्यूम को माइनस कर दिया है। ओके, क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। ओके, कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ होती है लेकिन फिर भी सुनाओ, कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान रखा करें। सी इसमें माइनस आ रहा है, बट सी आर तो हमारा 21/2 है, तो एक यहाँ पर वैल्यू थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, 21/2 का होल क्यूब आ रहा है। ओके, तो 2 2 या 4 2 या 8 से और मल्टीप्लाई करनी है इसकी, तो 8 1 जा 8 8 2 जा 16, ये ध्यान रखना, 168। नाउ 21 से ये एक स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 बचा, ये आया 441 इंटू माइनस कर दिए, 8 में से 4 गया 4, यस, 16 में से 4 माइनस किया, 6 में से 4 माइनस किया 2, तो 441 इंटू कितना आ गया आपका 441, मल्टीप्लाई करनी है आपको, किससे करनी है 124 से, वैल्यू आपकी आ जाएगी, ये भी शायद 54684। ओके, 54684 सेंटीमीटर वॉल्यूम है। तो शायद यही आपका आंसर आ रहा होगा, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा कि 5464 में वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, कैलकुलेशन ध्यान से करिए। सी यहाँ पर जो वैल्यू आई है आपकी 168 है, ये वाला 21 कर जा रहा था वही लिखा गया है, तो 21 1 जा 1 कैंसिल हुआ, 21 8 1 जा 8 8 2 जा 16, 21 8 जा ये कैंसिल हो गया, हमारा वैल्यू आई 8/8, तो ये वैल्यू कैंसिल हो रही है शायद, इससे चेक कर लेते हैं एक बार, 8 से कैंसिल हो रही है, यस, 8 1 जा 8, कितना बचा 4, 8 कैंसिल होनी चाहिए, 4 से हो रही है, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 एंड 4 1 जा 4। ओके, ये बात में आ गई।
मल्टीप्लाई कर दिया, 31 वन जा 31, 1 3 कैरी, 31 4 जा 4 वन जा 4, 4 3 जा 12 प्लस क्या 7, 12 कैरी एंड फिर जा 4 वन जा 4, 4 3 जा 12, 136 अपॉन कितना 2 से कैंसिल कर दिया, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 5 6 3 3 5.5 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आ गया क्या, वॉल्यूम आ गया किसका, तो कैंसिल हो रहा है, 8 से आएगा यहाँ पर 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 5 जा, यहाँ पर क्या जाएगा आपको, ये वॉल्यूम आ गया। एक और कराते हैं, ओके लास्ट क्वेश्चन है, तो ये फिनिश हो जाएगी आपकी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। ये एक सिलेंडर दिया हुआ है, ओके क्वेश्चन नंबर है आपका 32 है, हाँ 31 ही है यार। एक सिलेंडर दिया हुआ है आपको, इसका इनर डायमीटर दिया हुआ है, ओके एंड रीड द स्टेट इनर डायमीटर ऑफ ग्लास इज 7 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ओके एंड क्वेश्चन कह रहा है इट हैज रेज अ पोर्शन ऑफ वाटर इन द शेप ऑफ हेमिस्फीयर, एक बॉटम से रेज किया गया है, ओके एंड द हाइट ऑफ ग्लास इज 16 सेंटीमीटर, जो ग्लास की हाइट है वो कितनी है 16 सेंटीमीटर। क्वेश्चन इज फाइंड द apparent capacity and the actual capacity। apparent मींस ये ग्लास है, अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें जूस कितना आएगा तो यहीं तक तो जूस फिल करेगा ये यहाँ तक, तो apparent मींस जितना फील हो रहा है, जितना दिख रहा है, बाहर से ग्लास दिख रहा है कि पूरा एक ग्लास है, लेकिन अंदर से क्या भरा है यहाँ पर एक हेमिस्फीयर शेप में है, तो जूस तो कम आएगा ना, यस और नो। तो apparent मींस जितना फील हो रहा है, नहीं पूरा, पाई आर स्क्वायर एच, कितना वॉल्यूम होगा इसका पाई आर स्क्वायर एच, और एक्चुअल में कितना होगा, कितना लिक्विड आएगा इसमें, पूरे वॉल्यूम में से इसके वॉल्यूम को माइनस करेंगे। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपको, एक फाइंड करना है आपको क्या, अपरेंट कैपेसिटी और एक एक्चुअल कैपेसिटी। तो हम दो लिख रहे हैं, फॉर सिलेंडर एंड फॉर हेमिस्फीयर। सिलेंडर की रेडियस 7/2 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस और हाइट हो गई 16 सेंटीमीटर, और इसकी रेडियस हो गई आपकी 7/2, इसकी 7/2। तो देयरफॉर एपरेंट, पहले तो हम एपरेंट फाइंड कर रहे हैं, एपरेंट कैपेसिटी ऑफ ग्लास। क्या पूछ रहा है, पहले एपरेंट पूछ रहे हैं, यस एपरेंट कैपेसिटी ऑफ ग्लास। तो एपरेंट मींस एक्चुअल में कितना दिख रहा है, तो एक्चुअल में बाहर से ये लग रहा है कि ये एक सिलेंडर शेप में ग्लास है, तो पाई आर स्क्वायर एच मींस एक्चुअल मींस ऐसा, एक्चुअल मींस फील हो रहा है कि बाहर से कि पूरा एक ग्लास है, हम पी रहे हैं पूरा ग्लास, लेकिन एक्चुअल में तो उतना नहीं पी रहे ना, एक्चुअल में माइनस हो जाएगा। पाई देखते हैं, पाई की वैल्यू गिवन है क्या, नहीं गिवन, 32.7 लगाएंगे। आर कितना है 49/4 हो गया, एच 16, 4 जा 16, 7 7 जा 49, ओके तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 7 4 जा 28, 28 8 जा 196, 8 2 जा 16, 8 2 जा 176, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 एंड 17 17 कैरी, 44 प्लस किया 616 सेंटीमीटर
ये इसकी क्या आ गई, यस एपरेंट कैपेसिटी आ गई इसकी। ओके, अब नेक्स्ट पूछ रहा है क्या, फाइंड द एक्चुअल कैपेसिटी, एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ ग्लास। तो क्या जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। पाई आर कॉमन कर लेते हैं, h माइनस 2r/3, पाई इज 22/7, r स्क्वायर इज 49/4, h is 16 and 2r means 2 से कैंसिल हो जाएगा 7/3, 7 7 जा 11 77/4, 16 3 जा 48 माइनस 7/3 कितना आ गया, 41 3 जा 6, मल्टीप्लाई कर दिया आपने 77 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम इससे 41 से। ओके, सो 41 1 जा 7 3157/6। ओके, कितना आएगा 3157/6, और हम डिवाइड करते हैं इसको, तो 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, 12 3 37, 6 6 जा 36, ऐसा 36 कितना बचा 1, 6 1 जा 6 कितना आ गया 526.16 सेंटीमीटर। ये इसकी क्या आ गई, एक्चुअल कैपेसिटी आ गई। तो आपको क्वेश्चन नंबर 32 करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 करना है। तो ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।